हाय वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 14 to the 20th of March 2022। दिस इज़ फॉर वर्गो। देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में वर्गो। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। ओके, शफल। वाओ, वाओ वर्गो, ओवरऑल एनर्जी आ रही है हायरफेंट की। वाओ, कमिटमेंट हो सकता है ये। हायरफेंट इज़ द कार्ड ऑफ एजुकेशन, हायर लर्निंग, कमिटमेंट, विजडम भी हो सकता है। देखते हैं क्या है हायरफेंट। व्हाट इज़ द हायरफेंट एज द ओवरऑल एनर्जी फॉर वर्गो। आप लोगों के लिए कमिटमेंट आ सकती है, मैरिज प्रपोजल आ सकता है, अरेंज मैरिज हो सकती है। व्हाट्स द हायरफेंट। आप में से बहुत लोग आर मूविंग टूवर्ड्स अरेंज मैरिज। फॉर द अदर्स ऑफ यू, आपका जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, मुझे लग रहा है वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं कमिटमेंट के साथ, कोलैबोरेशन के साथ, और आपके पास आ रहे हैं एक टीम वर्क करने। ओके, टू मेक थिंग्स वर्क आउट, ऐसा मुझे लग रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं बिकॉज 10 of Swords दिख रहा है, मतलब कुछ तो यहाँ एंड हुआ था। समथिंग एंडेड बैडली। ओके, आप दोनों के बीच में कुछ तो बहुत बुरी तरह एंड हुआ था। ओके, और अब मुझे लग रहा है कि आप या तो मूव ऑन कर रहे हैं उस एंडिंग से और किसी नए के तरफ जा रहे हैं। ये अरेंज मैरिज हो सकती है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और दूसरे लोगों के लिए आपका जिसका भी, आपकी जिसके भी साथ भी एंडिंग हुई है, वो एंडिंग के साथ वो एक नई बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। ओके, आपकी तरफ आ रहा है और इस बार दे वांट टू वर्क इट आउट विथ यू। ओके, जैसे कि पहले अगर उनकी एफर्ट कमिटमेंट नहीं डाल रहे थे, तो इस बार वो आपकी तरफ वो कमिटमेंट डालना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं। नाउ पास्ट में आ रहा है 2 of Pentacles, 6 of Wands एंड द मैजिशियन। मुझे लगता है पास्ट में आपका एक ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, बिकॉज ऐसा कोई इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में जो आप और किसी और के बीच में आपको रख रहा था या रख रही थी। चॉइस था। ओके, एक डिसीजन बनाना था और डिसीजन बना नहीं पाए ये इंसान, जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ा, आपको मूव फॉरवर्ड करना पड़ा। मुझे लगता है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं एक एक्शन लेने की कमी थी। देखते हैं व्हाट्स द मैजिशियन। आपने मैनिफेस्ट किया था इस पर्सन को, मुझे लगता है। व्हाट्स द मैजिशियन। आप, मुझे लगता है, यू जस्ट कॉन्फिडेंटली मूव फॉरवर्ड एंड मैनिफेस्टेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योरसेल्फ। व्हाट्स द मैजिशियन। हाँ, आपने अपने आप को दूसरे ऑप्शंस को ओपन कर दिया। यू ओपन योर सेल्फ अप टू न्यू ऑप्शंस इन द पास्ट। ओके, आप में से बहुत लोग मूव ऑन कर चुके हैं ऐसे पर्सन से, जैसे मैंने कहा था, जो आपको एक डिसीजन नहीं दे रहे थे या फिर आपको किसी और के साथ जगल कर रहे थे। आप मूव फॉरवर्ड हो चुके थे और पास में, जैसे मैंने कहा, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ कि यू विल ओपन अप टू अदर अपॉर्चुनिटीज़। आप में से बहुत लोग एक नई रिलेशनशिप में भी जा चुके थे या फिर एक नया जॉब या करियर शुरू किया हो, बट आप, यू वर मूविंग टूवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट। ओके, आप बहुत सक्सेसफुली मूव फॉरवर्ड कर गए। अब मुझे प्रेजेंट में आ रहा है 3 लोग दिख रहे हैं मुझे पास। नाइट ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। 3 लोग आ रहे हैं आपकी तरफ। 3 लोग। अब ये 3 लोग नहीं है तो 2 हो सकते हैं, ये 1 हो सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। एक तो नाइट ऑफ वॉन्स आ गया, जो आपका एक्स है, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, ये वापस आना चाहते हैं। अलॉन्ग विद दिस ये आपको एक अपॉलॉजी भी देना चाहते हैं। और दूसरा जो पर्सन है, वो पर्सन बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही कमिटेड है। और अगर तीसरा बोलना चाहूँ तो और एक पर्सन है, इमेच्योर है आपके एक्स की तरह ही, लेकिन वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। हाउएवर, मैं क्लैरिफाई करूँगी, ये नाइट ऑफ वॉन्ट्स फॉर श्योर एक्स है। ओके, ये आपका एक्स है, जो बहुत इमेच्योर है, जो आपकी लाइफ में बहुत इन एंड आउट हो रहा है। टेल मी अबाउट द नाइट ऑफ वॉन्ट्स। सी, जिन्होंने सैबोटाज किया है,
इनके साथ जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं हुई या फिर बहुत बुरी कम्युनिकेशन स्किल्स है ये पर्सन की, सैबोटाज कर देते हैं, चीट कर रहे थे या फिर आपके साथ कम्युनिकेशन की बहुत बुरी थी, ये ऐसा टाइप का पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। अब इन्हें क्लैरिटी हो रही है कि इन्हें क्या करना है और किस तरह बात करनी है। अब ये आ रहे बहुत ही सीरियसनेस और क्लैरिटी के साथ, एंड दे वांट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल विथ यू। अब ये देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स क्या है, कौन है पेज ऑफ कप्स, व्हाई इज़ द पेज ऑफ कप्स हियर। ये पर्सन अपॉलॉजी चाहता है, ये पर्सन यही है, इट्स द सेम पर्सन। ये नॉट आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो ये ट्रैवल तो करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहते हैं थिंग्स को। एंड द अदर थिंग इज़ कि ये अपॉलॉजी भी करना चाहते हैं बिकॉज ये वॉक अवे कर गए थे, दे वॉकड अवे फ्रॉम यू प्रॉबली, लेकिन अब वो मेंटली बैलेंस हो चुके हैं। ओके ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं और वो अपॉलॉजी भी देना चाहते हैं करंट सिचुएशन में। बट व्हाट इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है आप बहुत फोकस्ड हो ऑन योर सेल्फ, योर मनी, योर गोल्स। मुझे लगता है और ये जो दूसरा या तीसरा पर्सन जो भी है राइट, ये आपको मतलब वर्गो आपकी तरफ 3 लोग आ रहे हैं, मुझे तो लगता है ये 3 लोग हैं। एक जो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकती है, मैरिड भी हो सकते हैं। दूसरे तो जो लोग हैं वो छोटे हैं, मतलब एज में इमैच्योर है या फिर मेंटली इमैच्योर, इमोशनली इमैच्योर है। ये पर्सन तो बहुत मैच्योर है, ये पर्सन एक रिन्यूड फेथ के साथ आ रहे हैं। हाँ तो ये यही आपके ही पर्सन हैं। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। मुझे लगता है इन द फ्यूचर यू कैन इन द करंट सिचुएशन, अगर आपको लोगों के साथ हुआ नहीं, ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास डेफिनेटली। ये वही पर्सन है जो वॉक अवे करके थे, आपको घोस्ट किया था, ये अपॉलॉजी के साथ आ रहे हैं, ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, दे वांट टू रश इन। ओके एक पार्ट उनका लग रहा है मुझे, बट हु सैबोटाजेस दिस, ये आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहते हैं थिंग्स को, बट कहीं ना कहीं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सैबोटाज बहुत करते हैं, इनकी हैबिट है सैबोटाज करने की, कनेक्शन को सैबोटाज करने की। जैसे बोलते हैं ना, उन्हें कॉन्स्टेंटली लगता है कि उन्हें अपने आप को डिफेंड करना है, सो वो आते आते रुक जाते हैं, बट इवेंचुअली ये आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, एक रिन्यूड होप है, टावर मोमेंट के बाद इनके पास एक रिन्यूड होप है कि आपके साथ वो स्ट्रक्चर चाहते हैं और शादी चाहते हैं। ओके और जैसे मैंने कहा था, ये पर्सन अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं बिकॉज अब ये इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं। ओके बट अ पार्ट ऑफ देम विद द हर्मिट आउट हियर फिर भी पुल अवे कर रहे हैं, बहुत क्लोज है ये पर्सन आपकी तरफ आने से, दे आर वेरी वेरी क्लोज, मतलब एक नई बिगनिंग बहुत ज़्यादा क्लोज है आप दोनों के लिए। बट कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है बिकॉज या तो ये पर्सन बहुत डर रहे हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, या फिर ये पर्सन मतलब इनमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, बिकॉज रिकन्सिलिएशन चाहते हैं और ऑफर करना चाहते हैं कमिटमेंट का आपको। बट जैसे मैंने कहा था, ये रशियन भी करना चाहते हैं, बट फॉर सम रीज़न दे आर होल्डिंग बैक। क्यों दे आर होल्डिंग बैक? बिकॉज 5 ऑफ सॉर्ड्स, बिकॉज इन्हें लग रहा है इन्हें खुद को डिफेंड करना है। ये बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं। ओके एंड इन्हें सोचने समझने की शक्ति नहीं है इनमें इनफ, मतलब कि सही से एनालाइज करना सिचुएशन को, जिसकी वजह से ये होल्ड बैक करते हैं। सो आई थिंक ये पर्सन आना तो चाहते हैं लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं फॉर सम रीज़न, कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं, बट हर्मिट आ रहा है, मतलब सोचे जा रहे हैं। हर्मिट इज़ अ नो एक्शन कार्ड, मतलब ये बस सोचे जा रहे हैं अपने आपके बारे में क्या करना है नेक्स्ट, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके बट इवेंचुअली करंट सिचुएशन में कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, बट अब तक वो सामने नहीं आए। इन द फ्यूचर वी हैव द फूल, द 5 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। आपके फॉरवर्ड एक रिलेशनशिप आ रही है, एक नई बिगनिंग आ रही है आफ्टर एन एंडिंग। ओके एक नई बिल्डिंग का होप है आफ्टर एन एंडिंग आउट हियर। हाउएवर लेट्स सी व्हाट्स द 5 ऑफ कप्स। एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है आप में। व्हाट्स द 5 ऑफ कप्स? या सी आपके पर्सन बहुत रिग्रेट में है, बहुत रिग्रेट है, बट इवेंचुअली ये पर्सन फ्यूचर में आपके पास आने वाले हैं। वो गो अभी का जो भी साइलेंस जोन है, साइलेंट ट्रीटमेंट है, इसे रहने दिए, इसे रहने दे। डोंट ट्राई टू कम्युनिकेट, डोंट ट्राई टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ। इन्हें खुद की शक्ति लगाने दीजिए, लेट हिम यूज़ देयर ओन विल पावर टू कम टूवर्ड्स यू।
डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन इवेंचुअली ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स, द रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, एक सेकंड चांस चाहते हैं। अब विद द टावर आउट हियर, ये ऑल ऑफ अ सडन होने वाला है, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता भी नहीं चलेगा और ये चेंज आ जाएगा। ओके, जिसलिए मैंने कहा था कि कमिटमेंट है, ओवरऑल एनर्जी आपके पास जो भी एंडिंग हुई, ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करना चाहते हैं एंड दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू एंड वांट टू वर्क थिंग्स आउट। ओके, ये एक नई बिगनिंग चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ। विद द लवर्स आउट हियर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अब तक अगर आपके पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे हैं तो दिस टाइम दे आर रेडी, एकदम वर्ज है, ऑन द वर्ज है टू मेक अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। ओके, पहले उन्होंने शायद टेम्पटेशन चूज़ किया हो या फिर रॉन्ग चॉइस बना दी हो या फिर उन्हें कमिटमेंट का डर हो, लेकिन इस बार नहीं, इस बार नहीं। ओके, हाउएवर मुझे बस इतना लग रहा है कि देयर आर चांसेस कि आप कहीं ना कहीं अभी भी उस रिजेक्शन या फिर मतलब आप दोनों के बीच में जो हुआ, कोई तो ऐसा है जो फोकस कर रहा है कि क्या नहीं वर्कआउट हुआ। सो ये आ रहे हैं आपकी तरफ फुल लीप ऑफ फेथ लेके, बट देर आर चांसेस कि आप ख़त्म नहीं कर पा रहे या आप भूल नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने क्या किया था, जिसकी वजह से 2 ऑफ कप्स एंड जजमेंट तो दिख रहा है। बट विद द टावर आउट हियर, देर आर चांसेस कि आप ऑल ऑफ अ सडन उनको ऐसा रिएक्शन दे जो वो एक्सपेक्ट ही ना कर पाए, या फिर आप उन्हें मना कर दे। ओके, या फिर आप उन्हें बोल दें कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सो दैट्स व्हाट इट इज़, आ तो रहे हैं आपकी तरफ। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। होप दिस वीडियो रेजोनेट्स एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।